हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हम लोग चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट पर हैं, रियल नंबर और देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, जो आपको लास्ट 2 वीडियोस में समझा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 शुरू की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसमें हमने ये देखा था कि कैसे हम बिना डिवाइड किए हुए ये बता सकते हैं कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। दो में से एक, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपके पास लिखा हुआ होगा, ये हमने आपको पहले भेज दिया था क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूँ। Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें से अपने को वो लेने हैं जो टर्मिनेटिंग थे, उनको डेसिमल एक्सपेंशंस में भी चेंज करना है। अब उसमें कौन कौन से टर्मिनेटिंग थे, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग था और आपने सेकंड पार्ट टर्मिनेटिंग था, थर्ड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, फोर्थ पार्ट टर्मिनेटिंग था। तो उसमें से जो टर्मिनेटिंग थे उनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो उसमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग थे, ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने यहां लिख रखे हैं ये सब टर्मिनेटिंग थे, नंबर चेंज हो गए हैं, मतलब 6 उसमें से 10 में से 6 टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले थे, हमें इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। अब उसका तरीका, एक तरीका तो यह है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करो, कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम इसको एक नए तरीके से कर रहे हैं। टर्मिनेटिंग मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे करना है। जैसे बिना डिवाइड किए डेसिमल हम कब लगा सकते हैं, बिना डिवाइड किए डेसिमल हम तब लगा सकते हैं जब या तो अपॉन में 10 हो, या अपॉन में 100 हो, या अपॉन में 1000 हो, या अपॉन में 10,000 हो। तो हम लोग बिना डिवाइड किए लगाते हैं। फॉर कैसे, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। जैसे 2/10 तो हमको डिवाइड करने के लिए अपन सीधे पॉइंट 2 लिखते हैं। जैसे 3 अपॉन या 35/100 या 135/100, तो अपन इसको डिवाइड करने के लिए अपन इसको सीधा लिख सकते हैं। तो जिसमें नीचे 10, 100, 1000, 10,000 या इस तरह के नंबर्स आते हैं, तो उनको हम बिना डिवाइड किए, हम यही सीख रहे हैं कि बिना डिवाइड किए डेसिमल कैसे लगाएंगे। डिवाइड करके तो सभी लगा सकते हैं, अपन बात कर रहे हैं बिना डिवाइड किए। तो देखो, जिसके नीचे 10, 100, 1000 या 10,000 आता है डिनोमिनेटर, उसको अपन लगा सकते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, जैसे ये 3 था तो इसका मतलब है 3/2 × 5, 10 का मतलब। ऐसे ही यदि अपन 100 की बात करें, मान लो यहाँ पर 4 है तो 4/2 × 5/2। जैसे इसकी बात करें तो ये है अपने पास फॉर एग्जांपल 129, तो 129/2 × 5/3। और सेम कैसे ही मान लो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा 2/4 × 5/4। मींस ये 10 है, 3/10 बन गया, ये 4/, इसको अपन लिख सकते हैं 10/2, इसको अपन लिख सकते हैं 129 10/3, और इसको अपन लिख सकते हैं अपॉन में 10/4। मींस जितने भी ये डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमको इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि यदि वो दोनों इस फॉर्म में आ जाएंगे तो वो 10 की पावर कुछ बनाएंगे, और यदि वो 10 की पावर कुछ बनाएंगे तो फिर इसका मतलब वो या तो 10 बना देंगे, 10/1 बना दो, 2 बना दो, 100, 3 बना दो, 1000, 10,000, फिर अपने को डिवाइड करने के लिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, सिंपल, 10 बनाने के
फैक्टर में जितने 2 हों उतने ही 5 होने चाहिए। तो कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे, नहीं होंगे तो फिर वो हम देंगे कैसे, जैसे मैं पहला वाला कर रहा हूं 13/3125, तो नीचे वाले के हम करेंगे फैक्टर। कल किए थे हमने 3125 के फैक्टर, और 3125 के फैक्टर अपने आए थे 5 पावर 5। याद करो कल सिखाया था हमने। अब इसमें 5 पावर 5 है, अब यदि इसको 10 पावर कुछ बनाना है तो जितने 5 है उतने 2 होने चाहिए, यानी 5 कितने हैं यहाँ पर 5, तो अपने को इसको इनटू करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पावर 5 से ऊपर 2 पावर 5 से नीचे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ये बन जाएगा 13 इंटू 2 पावर 5 का मतलब 32, और नीचे बन गया देखो 5 पावर 5 इंटू 2 होल पावर 5। कैसे, 9th क्लास में रूल था, और वो रूल था यदि दो नंबर दोनों की पावर सेम हो तो हम उसे लिख सकते हैं a इंटू बी होल पावर n। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 लास्ट एक्सरसाइज। अब ये बन गया 13 2 जा 26, यानी 2 39 और 2 39 और 2 41 अपॉन 10 पावर 5, और 10 पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 10 पावर 5 का मतलब हो गया 116 अपॉन 1 2 3 4 5 0, यानी ये बन जाएगा 0.00416। ये है बिना डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए हम लोग इनको, लेकिन केवल टर्मिनेटिंग को ही कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग में ही केवल 2 या 5 है। अब ये है 17 अपॉन 8, 17, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब 2 पावर 3 यानी यहाँ पर 5 नहीं है, कितने 5 लेने पड़ेंगे, जितने 2 है उतने 5 होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर 3, ऊपर बनेगा 17 इंटू 125, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 होल पावर 3, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला बनेगा 10 पावर 3, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और जो आए वो लिखना, और क्या आएगा मैं लिख देता हूँ 2125, 2125। अब 2125 अपॉन 1000 यानी 2.125, मल्टीप्लाई चेक कर लेना, 17 5 जा 85, 5 8 34 और 8 42, कैरी 4 17 और 4। नेक्स्ट ये पहले कैंसिल होता है, तो पहले इसको कैंसिल करें, 5 से 3 बार, 5 से 320 बार। कल हमने 320 के फैक्टर किए थे, आप लोगों को याद होगा, और फैक्टर आए थे 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 5, तो इंटू 5, कितने 2 हैं 6, 5 कितने हैं केवल 1, इसका मतलब इसमें कितने 5 कम बढ़ रहे हैं, 5 टाइम्स 5, तो ऊपर भी 5 पावर 5, नीचे भी 5 पावर 5, ये दोनों मिलकर बना देंगे 5 पावर 6। ऊपर क्या हो गया 3 इंटू 5 पावर 5 का मतलब ऊपर किया था ये रहा 3125 अपॉन नीचे 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 अपॉन 2 इंटू 5 होल पावर 6, ऊपर आ गया 9375, नीचे हो गया 10 पावर 6, यानी 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6.009375, ये है बिना डिवाइड किए, लेकिन सिर्फ टर्मिनेटिंग। इसको ढंग से देखो, ऑलरेडी फैक्टर हो रहे हैं, और जब ऑलरेडी फैक्टर हो रहे हैं तो 2 है 3 टाइम, 5 है 1 टाइम, यानी हमको चाहिए
एक बार और 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, 8 5 कम है तो 8 5 ऊपर 8 5 नीचे, तो ये बना देंगे 23 इंटू 5 115 अपॉन ये दोनों मिलकर बनाएंगे 5 पावर 3 यानी कुल मिलाकर 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 यानी 115 अपॉन 2 इंटू 3 यानी 10 पावर 3, 10 पावर 3 का मतलब 115 अपॉन 1000 मीन्स 0.115। अगला है 6/15, कैंसिल हो जाएगा, 3 से ऊपर 2 नीचे 5, नीचे 5 एक बार है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया 10, कुल मिलाकर 0.4। नेक्स्ट इसमें भी 5 से कैंसिल होगा, ऊपर 7 बार नीचे 10 बार, 7/10 ऑलरेडी 10 आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0.4। ये है बिना डिवाइड किए हुए हमने उन नंबर्स को, उन रेशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग में लिया, लेकिन इस तरह से हम केवल टर्मिनेटिंग में ही कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग ही वो होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, उन्हीं के प्राइम फैक्टर्स में 2 या 5 आएंगे। अब मान लो कोई कहे कि इसको कन्वर्ट करो और इस तरह से करो, जैसे मैं बता दूं एक सिंपल सा 17/9 है, इसको ऐसे करके बताओ। पहली बात तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ है, और ऐसे हम कर भी नहीं सकते क्योंकि 3 को कभी भी 10 नहीं बना पाएंगे, 2 को 10 बना सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 को 10 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज वही चल रही है 1.4 लास्ट एक्सरसाइज, और ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर आगे 1.4 रिवाइज करना ढंग से, सब कुछ तुम्हारे पास है, नोट्स तुम्हारे पास हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है, पढ़ाई करना। द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे अपने को 3 नंबर्स रियल नंबर की डेसिमल फॉर्म दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज वही है 1.4। 3 है, पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड है 0.120 1200 1200 and 120000 and so on। और थर्ड है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3 पार्ट देते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर बात भी है, ऊपर वाले पर बात नहीं कह रहा है। इन ईच केस तीनों को ढंग से देखना, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहला सवाल है कि इनमें से कौन रेशनल नंबर है, कौन से नहीं है, पहला तो ये। इफ दे आर रेशनल, दूसरा सवाल भी है कि यदि वो रेशनल है, अब तुम जानते हो यदि वो रेशनल है तो उसे अपॉन में लिखा जा सकता है, कहा भी यही है, एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, देन व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। अब इसके सवाल सुनना। पहली चीज उसने कहा कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, इनको देखकर ये बताओ कि ये रेशनल है या नहीं है। और उसने कहा यदि वो रेशनल है, यानी जो इरेशनल है उसकी तो बात ही खत्म हो जाएगी। यदि वो रेशनल है और उसे अपॉन में लिखा जाए, और तुम जानते हो वो रेशनल होगा तो ही लिखा जाएगा, जो इरेशनल होगा वो तो वहीं खत्म हो जाएगा। अपॉन में लिखा जाए तो उसका जो क्यू होगा उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म कैसी होगी। ये एक्चुअल में उन दो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जो हमने इस एक्सरसाइज से पहले लिखी थी। और याद करो टर्मिनेटिंग में Q की फॉर्म ये होती है 2 पावर m इंटू 5 पावर n, और NTBR में यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में अदर होती है। यही पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसके 3 जवाब देंगे। पहली बात
किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है उसका जवाब उसी तरह से लिखा जाएगा। तो मैं पहला पार्ट ले रहा हूं। पहले पार्ट में क्या पूछा है कि सबसे पहले उसने पूछा है कि ये रेशनल है कि नहीं। उसके लिए अपन 3 जवाब देंगे। सबसे पहले रेशनल है या नहीं है उसकी पहचान डेसिमल एक्सपेंशन से होती है। तो पहली चीज, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब वो नंबर है रेशनल। ये तो डेसिमल एक्सपेंशन है और साथ में लिखता हूं कि वो है रेशनल नंबर। एक बात का जवाब दे दिया कि रेशनल है या इरेशनल। रेशनल है, उसका रीजन है कि डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग। अब उसने पूछा कि यदि इसको अपॉन में लिखा जाए तो उसके क्यू यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे। सब जानते हैं कि टर्मिनेटिंग, अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, टर्मिनेटिंग में जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी फॉर्म 2 पावर m into 5 पावर n होती है। यानी टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, और रेशनल में टर्मिनेटिंग है तो तीसरे सवाल का जवाब देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m into 5 पावर n होना ही चाहिए। ये है क्योंकि वो टर्मिनेटिंग था इसलिए वो रेशनल था। रेशनल में टर्मिनेटिंग हो तो उसकी फॉर्म 2 पावर m 5 पावर ना। इस पर ध्यान से देखो इसकी फॉर्म किस तरह की है। इसकी फॉर्म न तो खत्म हो रहे हैं यानी टर्मिनेटिंग नहीं है, न रिपीट हो रहे हैं। यहाँ 120 है, यहाँ 100 1200 है, यहाँ 12000 है, यहाँ पर कुछ और है। इसका मतलब ये कुछ नहीं है। तो फिर क्या लिखे हैं, इसकी फॉर्म है NTNR यानी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा है, इरेशनल। और यदि ये इरेशनल है तो इसको हम अपॉन में लिख ही नहीं सकते, और अपॉन में लिख नहीं सकते तो फिर अपन इसको इसके क्यू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तीसरे पर ये फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये फॉर्म कहलाती है NTBR मींस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी रेशनल को ही रिप्रेजेंट करती है, रेशनल नंबर। लेकिन नंबर तो रेशनल है लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नहीं होगा जो टर्मिनेटिंग का होता है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है 2 पावर m into 5 पावर n का, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म अदर देन का मतलब इनके अलावा कुछ होना चाहिए, अदर देन 2 पावर m into 5 पावर n ये होना चाहिए। ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के नाम का था वो ख़त्म हो गया है। अभी हम चैप्टर 1 पर ही रुकेंगे। नेक्स्ट जब अगली बार मिलेंगे तब हम आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे। एक दिन मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजूंगा, अगले दिन उनका सॉल्यूशन भेजूंगा। हर दिन 3-4 आप लोग एक बार ट्राई करना, फिर मैं अगले दिन वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि उनको हमने कैसे किया था। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।